जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो गुरमीत कौर आंटी का है, चंडीगढ़ से, जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त किया है। और संगत जी, ओल्ड सत्संग है, बहुत ही ब्लेसिंग्सफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, जब हम सत्संग को ध्यान से सुनते हैं तो उससे हमारा मार्गदर्शन होता है, ना जाने कितने सवालों के जवाब मिलते हैं। और गुरु जी सत्संग के माध्यम से ही हमारे सवालों के जवाब भी भेजते हैं। और संगत जी, न जाने कितने जन्मों के कष्ट भी हमारे सत्संग के माध्यम से ही खत्म होते हैं। और गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो भर भर के हमें सत्संग से मिलती ही मिलती है। इसीलिए सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को ध्यान से सुने और अंत तक सुने। संगत जी, अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना आप बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम गुरमीत कौर है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि उन्होंने फिर से एक बार मुझे मौका दिया सत्संग शेयर करने का। संगत जी, ये मौका गुरु जी मुझे हर साल देते हैं। जब भी गुरु जी का 7 जुलाई का बर्थडे आने वाला होता है तभी गुरु जी महाराज मुझे ये मौका देते हैं कि मैं अपने कल्याण अनुभव सबके साथ शेयर कर सकूं। आजकल जो गुरुजी की नई संगत जुड़ रही है गुरु जी से, उनके भी बहुत कल्याण मैं यूट्यूब पे सुनती हूँ, फेसबुक पे सुनती हूँ, इंस्टाग्राम पे सुनती हूँ। और मुझे संगत जी इस चीज़ की बहुत खुशी होती है कि हम ऐसे महाशिव के चरण कमलों से जुड़े हुए हैं जो सिर्फ अपनी संगत के बारे में सोचते हैं, अपनी संगत से इतना प्यार गुरुजी करते हैं कि उन्हें दुख तकलीफ परेशानी में नहीं देख सकते। मैं लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। और मैं इस यूट्यूब के माध्यम से संगत जी सभी गुरु परिवार को गुरुजी के जन्म दिवस की लख लख बधाइयाँ देती हूँ। संगत जी, गुरुजी से मैं 2001 में जुड़ी, जब सबसे ज़्यादा दुखों का पहाड़ मेरी ज़िंदगी पे टूटा। संगत जी, एक लड़ाई में मेरे अंकल को गोली लगी थी और जिस गोली की वजह से मेरे अंकल बिल्कुल मानसिक संतुलन खो चुके थे। संगत जी, डॉक्टरों ने बिल्कुल डेथ घोषित कर दिया था। ऐसी अवस्था थी उनकी कि वो सिर्फ बेड पे लेटे थे, एक जैसे मुर्दे को लिटा दिया जाता है इस तरीके से वो सिर्फ सुन सकते थे। संगत जी, कोई भी खाना वो नहीं खाते थे, सिर्फ लिक्विड पीते थे। लैट्रिन बाथरूम सब उनका बिस्तर पे था। ऐसी हालत में संगत जी मेरे अंकल हो गए थे। और संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मैंने हर मंदिर हर गुरुद्वारे में अपने पति के लिए दुआ मांगी। संगत जी, ये बात संगत जी 2000 की है और 2000 में गुरुजी की कृपा से मैं उनसे जुड़ी। संगत जी, जब मेरे अंकल की ये हालत मैं नहीं देख पाती थी तब संगत जी मैं सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि अगर आप हो ईश्वर तो सिर्फ मेरे पति को सही कर दो। मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय बच्चे भी ज़्यादा बड़े नहीं थे, छोटे छोटे ही थे। उस समय संगत जी आप समझ सकते हैं कि मेरे पे क्या बीत रही थी। बहुत संगत जी टफ कंडीशन हम लोगों की हो गई थी। उसके बाद संगत जी मेरे एक जानने वाले हैं जो कि वो भी आर्मी में ही हैं, वो गुरुजी को बहुत मानते थे।
उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया। उस समय गुरुजी, संगत जी एम्पायर स्टेट भी बैठते थे और जालंधर मंदिर भी थे। तब उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया। तब मैंने उनको ये कहा कि हम हर जगह दिखाया है और गुरुजी गुरुजी ये कौन से संत बाबा महापुरुष हैं जो सही कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आप हमारा विश्वास कीजिए, एक बार आप कर्नल जोशी अंकल को एक बार गुरुजी के पास लेके चलिए। संगत जी, उनकी हालत इस तरीके से नहीं थी कि मैं उनको ले जा सकती। मैंने उनको कहा कि मैं पहले गुरुजी के पास जाऊंगी, उसके बाद मैं कैसे ना कैसे करके अपने अंकल को भी वहाँ लेके जाऊंगी। इस तरीके से संगत जी मैंने उन्हें कहा। और संगत जी, सबसे बड़ी बात ये है कि उस समय गुरुजी जालंधर मंदिर आए हुए थे। उनका मेरे पास फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि गुरमीत आंटी, गुरुजी जालंधर में आए हुए हैं और अगर आप जालंधर में आके मिलना चाहो तो मिल लो। संगत जी, मैंने कहा ठीक है। संगत जी, मैं चंडीगढ़ से जालंधर गई और जालंधर मैं अंकल के साथ, जिन्होंने हमारे एक जानने वाले थे जो आर्मी में थे, विक्रम अंकल, उनके साथ संगत जी मैं गुरुजी के पास गई। जब मैं गुरुजी के पास गई तो संगत जी उस समय गुरुजी जालंधर मंदिर में बैठते थे और संगत भी कुछ ज़्यादा खास नहीं होती थी, कम ही होती थी। तब मैं और संगत जी अंकल जब जालंधर मंदिर में गए और जब मैंने गुरुजी को देखा तो मैंने कहा, ये कैसे गुरुजी हैं? ये कैसे गुरुजी हैं और ये कैसे मेरे हस्बैंड को सही कर देंगे? मेरे मन में लाखों सवाल थे। इंसान है ना, मूर्ख हैं, इस तरीके से लाखों सवाल थे। क्योंकि संगत जी हम शुरू से ही ईश्वर पे भरोसा करते आए थे। मैंने कहा जब परमात्मा कुछ नहीं कर पा रहा तो ये साधारण से गुरु कैसे सही कर देंगे? गुरु की उस समय महानता, गुणवत्ता हमें नहीं पता थी। संगत जी, जब विक्रम अंकल ने गुरुजी से मेरा परिचय करवाया तो गुरुजी ने मुस्कुरा के मुझे सिर्फ ये कहा कि आंटी, तेरे दिल में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, एक एक का जवाब मैं तुझे दूंगा। मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो गई और जो मेरे मन में हलचल थी, उथल पुथल थी, वो एकदम से रुक गई। इसलिए रुक गई संगत जी कि गुरुजी को कैसे पता चला कि मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं। फिर संगत जी गुरुजी को मैंने थोड़े से शब्दों में कहा। मैंने कहा, गुरुजी, मेरे पति, तो गुरुजी कहते हैं तुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है, तू अपने अंकल को ले आ। संगत जी, हम लोग एम्बुलेंस करके गुरुजी के पास अपने मैं हस्बैंड को लेके गई। और संगत जी, जब मैं अपने हस्बैंड को लेके गई, क्योंकि एक जो एम्बुलेंस होती है उसमें बेड लगा होता है, तो उस बेड को पहिए से खींच के कुछ संगत अंदर गुरुजी के पास लेके गए। तो उस समय संगत जी मैंने बताया कि मेरे अंकल सिर्फ सुन सकते थे और बिस्तर से बिल्कुल बेड जो था उसमें से उठ नहीं सकते थे, क्योंकि उन वो बिल्कुल ही संगत जी ये समझ लीजिए अपना मानसिक संतुलन खो चुके थे। सिर्फ एकदम ये समझ लीजिए साँसें चल रही थी, बाकी कुछ शरीर में नहीं था। संगत जी उस समय गुरुजी माला पहनते थे रुद्राक्ष की। गुरुजी ने एक गिलास मंगवाया और गिलास मंगवाने के बाद संगत जी गुरुजी ने उस गिलास में अपनी वो रुद्राक्ष की माला डिबोई और उस गिलास के जल को अभिमंत्रित किया और मुझे कहा, ले आंटी, पिला दे अपने अंकल नो। मैंने गुरुजी के कहने पर संगत जी वो जो गुरुजी ने मुझे जल दिया था वो वही पिला दिया। थोड़ा थोड़ा करके मैंने अपने अंकल के मुंह में डाला और वो वही पिला दिया। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे कहा कि कल आई और एक तांबे का लोटा ले आई। और मैंने कहा, गुरुजी अब इनको लाने की तो गुरुजी ने मुझे मना कर दिया, इसका कल्याण कर देता, कल लोटा लेकर आई, इसे लाने की कोई लोड नहीं है। इस तरीके से संगत जी गुरुजी ने मेरे को कहा और फिर मैं अगले दिन तांबे का लोटा लेके गई। गुरुजी ने उसे अभिमंत्रित किया और मुझे कहा कि आधे जल से अपने पति को पिलाना है और आधे जल से नहलाना है। इस तरीके से गुरुजी ने मुझे एक सेवादार के द्वारा समझाया। गुरुजी कम बोलते थे। संगत जी उसके बाद मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया,
क्योंकि अंकल उठ नहीं पाते थे, नहा नहीं पाते थे, तो हम उनको सिर्फ पोंछते थे उस जल से। संगत जी, क्योंकि अंकल को बैठाना और लेटाना संगत जी बहुत मुश्किल और टफ होता था, लेकिन मैं उस जल प्रसाद से एक कपड़े को लेके अंकल के पूरे शरीर को पोंछती थी। उसके बाद संगत जी ऐसे करते 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 अंकल की स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। अंकल सिर्फ सुन सकते थे, हल्का हल्का उन्होंने पहले बोलना स्टार्ट किया। ये डिवाइन पावर थी गुरुजी की, बहुत डिवाइन पावर। क्योंकि संगत जी ये कोई छोटी बात नहीं है जो मृत घोषित डॉक्टर कर चुके थे। सिर्फ दैट उन्होंने कहा था जब तक सांसें चल रही है, बाकी कुछ शरीर में नहीं बचा है। क्योंकि संगत जी जिस लड़ाई में वो घायल हुए थे उसमें जो गोलियां हैं वो सर के को छू के गई थी बिल्कुल। तो उस मस्तिष्क पे इतना बुरा असर था जिसकी वजह से वो अपना सोचने समझने की क्षमता खो चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा मैजिकल मेरी लाइफ का ये था कि अंकल अपनी बीमारी से संकट जी रिकवर हो रहे थे। ये सबसे बड़ा चमत्कार था। उसके बाद तो संकट जी मेरा गुरुजी के पास जाना जो शुरू हुआ, और संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, आज तक मैं गुरुजी की उन सारी चीज़ों को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे अंकल बिल्कुल स्वस्थ हो गए। और संगत जी उसके बाद मेरे अंकल जब फर्स्ट टाइम गुरुजी के दर्शन के लिए गए, तब मेरे अंकल को गुरुजी ने, संगत जी जैसे ही पैर अंकल ने मेरे गुरुजी के स्पर्श किए तो तुरंत गुरुजी ने मुझे देख के कहा, क्यों आंटी, तेरे मन में चल रहे सवालों के जवाब तुझे मिले कि नहीं मिले? मैंने संगत जी शर्म से अपनी आंखें नीचे करी और गर्दन हिला दी। क्योंकि सही में संगत जी कहीं ना कहीं मेरी सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी भूल थी कि मैं गुरुजी को नहीं पहचान पाई कि गुरुजी साक्षात ईश्वर का रूप है। संगत जी इस तरीके से गुरुजी महाराज ने मेरे पति को नव जीवन प्रदान किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। संगत जी उसके बाद गुरुजी एम्पायर स्टेट भी आते थे। एक बार संगत जी ऐसा हुआ कि मेरे गर्भशाला में संगत जी कुछ परेशानी हो गई थी, और डॉक्टरों को जब मैंने दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि गर्भशाला को निकालना पड़ेगा क्योंकि ये अंदर से सड़ रहा है। मैं परेशान थी, बहुत परेशान थी, लेकिन मुझे विश्वास गुरुजी पे था। और संगत जी उस समय गुरुजी दिल्ली में थे, एम्पायर स्टेट थे, और मैंने अपने अंकल को कहा कि मैं गुरुजी से मिलना चाहती हूँ, गुरुजी के पास जाना चाहती हूँ। तब संगत जी मेरे अंकल और मैं गुरुजी के लिए मतलब चंडीगढ़ से गुरुजी के पास आने के लिए निकल गए। जब संगत जी हम गुरुजी के पास चंडीगढ़ से दिल्ली आने के लिए निकले, तब संगत जी जब हम एम्पायर स्टेट पहुंचे तब हमें पता चला कि गुरुजी जलंधर चले गए हैं। संगत जी मेरे अंकल ने वहीं से यू टर्न लिया और वापस जलंधर के लिए हम लोग निकल गए। संगत जी जब हम जलंधर पहुंचे तब संगत जी हमें ये पता चला कि गुरुजी तो अभी डुगरी के लिए निकल गए। अब संगत जी हम ये सोच रहे थे कि आज कैसी परीक्षा है हमारी, कैसा गुरुजी हमें दौड़ लगवा रहे हैं। संगत जी अब गुरुजी के डुगरी गांव कभी हम गए नहीं थे, सिर्फ हमने सुना था। हम उन भाग्यशाली संगतों में से नहीं थे जो गुरुजी के जन्म स्थान पे गए थे। संगत जी उसके बाद हमने जलंधर मंदिर में वेट किया कि गुरुजी डुगरी से जलंधर मंदिर शायद आएंगे, फिर हम गुरुजी पर वहाँ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। संगत जी हमें सेवादार के द्वारा पता चला 3-4 दिन बाद कि गुरुजी डुगरी से सीधे एम्पायर स्टेट दिल्ली पहुंच गए। फिर संगत जी हम लोगों को जब पता चला और जब हम एम्पायर स्टेट दिल्ली पहुंचे गुरुजी के दर्शन के लिए, तो जब मैं गुरुजी के चरण स्पर्श करने जा रही थी
तब गुरुजी ने एकदम से कहा कि आंटी कल्याण हो गया, जिस रोग की दवा लेने तू आई थी वो ठीक हो गया। मैं समझी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझी संगत जी कि क्या गुरुजी ने कहा। मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया, क्योंकि उस समय गुरुजी एकदम ठेठ पंजाबी भी बोलते थे, बिल्कुल ठेठ पंजाबी, जिसे समझना मेरे लिए संगत जी थोड़ा सा ऑफ था। क्योंकि मैं भी दिल्ली की पढ़ी लिखी थी, भले ही हम लोग सिख फैमिली को बिलोंग करते थे, लेकिन मैं थोड़ी ठेठ पंजाबी को कम समझ पाती थी। उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी का आशीर्वाद लिया, लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद किया, और उसके बाद मैं गुरुजी को अपनी परेशानी से अवगत करवा ही नहीं जा रही थी। इतने में संगत जी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दे दी जाने की। मैं पूरे रास्ते सोचती आई, मैंने कहा गुरुजी ने तो मेरी बात भी नहीं सुनी, गुरुजी ने मेरी परेशानी समस्या नहीं पूछी, और मैं कितनी बड़ी परेशानी में हूँ। देखिए संगत जी, मूर्ख हम लोग होते हैं जो ये परमात्मा के लिए सोचते हैं, और मैं पूरे रास्ते यही सोचती आई कि गुरुजी ने मेरी बात नहीं सुनी, और मैं इतनी बड़ी परेशानी में हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। संगत जी फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग घर आए, संगत जी मुझे इतनी ब्लीडिंग होनी शुरू हुई, इतनी ब्लीडिंग शुरू हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। उस ब्लीडिंग में संगत जी इतना कचरा निकल रहा था, इतनी गंदगी निकल रही थी कि मैं आपको शब्दों में क्या बयां करूं। बहुत गंदगी निकल रही थी। उसके बाद संगत जी मेरे को अगले दिन डॉक्टर के पास भागना पड़ा, क्योंकि संगत जी ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा थी कि मेरे सारे कपड़े खराब हो रहे थे। जब मैं डॉक्टर्स के पास गई, और जब डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, तो वो एकदम अचंभित रह गए। कहते ये कैसा मैजिकल हुआ। उन्होंने मेरी पहली सारी रिपोर्टें देखी थी, और उनको पता था कि मेरी बच्चेदानी अंदर से सड़ चुकी है। तो वो कहते ये कैसा मैजिकल हुआ। मैंने संगत जी वही अल्ट्रासाउंड जहां मेरा हो रहा था, मैंने डॉक्टर से पूछा क्या हुआ। तब उन्होंने बताया कि तुम्हारी बच्चेदानी तो बिल्कुल सड़ चुकी थी, इसको तो हमने निकलवाने के लिए आपको कहा था, लेकिन जो भी इसके अंदर से सड़ान थी वो ब्लीडिंग के जरिए बाहर आ गई। ये तो अपने आप में बड़ा चमत्कार है। संगत जी मैं वहीं पे संगत जी सब समझ गई, सब समझ गई। उस दीन दयाल परमेश्वर ने मुझे संगत जी एक और जीवन दान मेरे घर में मुझे दिया। क्योंकि संगत जी बच्चेदानी निकलने के बाद मेरी कोई उम्मीद या गारंटी नहीं थी कि मैं बच भी सकती हूँ कि नहीं बच सकती, क्योंकि डॉक्टर्स बता चुके थे कि ये पूरी तरीके से सड़ चुकी है और इसका इन्फेक्शन आधे से ज़्यादा शरीर में आपके पास फैल रहा है, जिसका आपको पता नहीं चला। तो डॉक्टर्स ने सारी रिपोर्ट्स हमें बता दी थी, लेकिन ये पहला मैजिकल था कि गुरुजी ने मुझे भी नई ज़िंदगी ब्लेस करी। और फिर उसके लिए संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना करने जाने चाहती थी, लेकिन संगत जी गुरुजी ने मुझे साक्षात मेरे घर में ही दर्शन दिए। संगत जी गुरुजी ने जब ड्रीम दर्शन मुझे दिए, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि जब मैं चंडीगढ़, चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से फिर चंडीगढ़, उस दौरान ही गुरुजी महाराज ने मेरे कर्म काट दिए थे। और वो जो कर्म मेरे गुरुजी ने काटे, उससे उन्होंने मुझे नव जीवन प्रदान किया। किन शब्दों में शुक्राना करूं मैं गुरुजी का। संगत जी उसके बाद फिर से एक बार टेस्ट हुआ, और टेस्ट के दौरान सारी रिपोर्ट नॉर्मल। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। संगत जी ऐसे ही समय फिर बीतता रहा, बीतता रहा। और संगत जी उसके बाद गुरुजी बड़े मंदिर में बैठने लगे। जब हमें ये पता चला कि गुरुजी ने बड़े मंदिर की नींव रखी है, तब संगत जी गुरुजी ने जितनी भी संगत थी सबको बड़े मंदिर के दर्शन के लिए बुलाया। मैं और मेरे अंकल हम दोनों ही बड़े मंदिर दर्शन करने पहुँचे। संगत जी जब गुरुजी ने हमें बताया कि इस मंदिर में गुरुजी ने 12
लिंग की ज्योतिर्लिंग डाली है। इस मंदिर में गुरुजी ने अपनी सारी शक्तियाँ दी हैं। इस मंदिर में जो भी संगत आएगी वो ब्लेस होके जाएगी। और आज हम सभी देख रहे हैं संगत जी कि जो भी गुरुजी के दरबार जाता है उन्हें गुरुजी के भर भर के आशीर्वाद मिलते हैं। कोई मंदिर के पास से भी गुजर जाता है वो भी ब्लेस हो जाता है। यहाँ तक कि संगत जी गुरुजी के लंगर प्रसाद में वो डिवाइन शक्ति, वो डिवाइन पावर है संगत जी, जिसने उसे एक बार चख लिया पता नहीं शरीर के कितने रोग समाप्त हो जाते हैं। गुरुजी की कृपा से सबको गुरुजी ब्लेस करते ही जा रहे हैं और ब्लेसिंग संगत जी भर भर के ही देते जा रहे हैं। मैं संगत जी उस पल को, उस समय को बहुत याद करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ जब 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे था और गुरुजी ने जब हम सभी संगत को, संगत जी बड़े मंदिर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया था। हम सभी गुरुजी का जन्मदिन बड़े उत्साह से मनाते थे, बड़े हर्ष से मनाते थे। वो सब चीज़ें याद आती हैं संगत जी और ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात है। सबसे भयंकर जो हमारे लिए समय रहा वो गुरुजी की महासमाधि का दिवस था। जब हमें ये बात, ये खबर का पता चला संगत जी, मैं और मेरे अंकल इतना परेशान, इतना रोए कि संगत जी हमें समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, परमात्मा कैसे हमें छोड़ के जा सकते हैं। क्योंकि संगत जी हमें जब तक ये एहसास, ये बिलीव हो चुका था कि गुरु जी कोई संत महापुरुष नहीं है, वो साक्षात प्रभु हैं, साक्षात भोलेनाथ हैं, वो हमें कैसे छोड़ के जा सकते हैं। संगत जी उस समय सारी ही संगत उस बुरे दौर से गुजर रही थी जो सबके लिए एक भयंकर सपने के बराबर था। लेकिन गुरुजी ने सभी संगतों को ये विश्वास, ये भरोसा दिलवाया कि मैं कहीं नहीं गया, मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, मुझे महसूस करो, सिर्फ मुझे महसूस करो, मेरे से बातें करो, मेरे स्वरूप के सामने बातें करो। और संगत जी आज हम सब यही तो कर रहे हैं। गुरुजी हमारे हृदय में वास करते हैं, गुरुजी हमारे अंग संग हैं, हम महसूस करते हैं। और जब हम गुरुजी के स्वरूप के सामने बातें करते हैं तो वो हमारी सारी बातें सुनते हैं। संगत जी ये है गुरुजी महाराज। बस संगत जी गुरुजी की इच्छा से, गुरुजी की आज्ञा से संगत जी हर साल मुझे ये मौका मिल जाता है कि मैं कोई ना कोई सत्संग शेयर करती ही करती हूँ। हर साल गुरुजी के जब भी बर्थडे आने वाला होता है, महाराज ऐसा मुझे मौका देते हैं कि मैं अपना सत्संग शेयर करती ही करती हूँ। बहुत सत्संग जीवन में हुए हैं संगत जी, बहुत सत्संग गुरुजी ने लाइफ में मेरे किए हैं, बहुत ब्लेसिंग्स दी है और आज भी गुरुजी मेरे को, मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी 2013 में मेरे अंकल संगत जी गुरुजी के चरणों में चले गए। उसके बाद संगत जी मुझे रत्ती भर एक चीज का अफसोस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुझे पता था कि गुरुजी ने उन्हें अपने चरणों में जगह दी है। थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा दुख इस चीज का हुआ कि अंकल मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन मैं समझ चुकी थी कि जो जीवन गुरुजी ने देना था वो दे दिया। अब गुरुजी ने उन्हें अपने चरण कमलों में बुला लिया था। संगत जी आज भी मैं गुरुजी के बर्थडे पे कम से कम 1 घंटा गुरुजी से अकेले बैठ के बातें करती हूँ और गुरुजी का शुक्राना करती हूँ सारी चीज़ों के लिए। गुरुजी की कृपा से बच्चे अपने अपनी जगह सेटल हैं, बेटी की शादी हो चुकी है, बेटा पिता की तरह ही गुरुजी ने आशीर्वाद देकर आर्मी में करवाया और सिर्फ मैं और मेरे गुरुजी, और कोई नहीं। बस संगत जी सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के एक विनती करती हूँ, 7 जुलाई गुरुजी का बर्थडे का दिन है, बहुत खुशहाली भरा दिन है। सभी गुरुजी के लिए अरदास करें, गुरुजी के लिए प्रार्थना करें और गुरुजी को लख लख बधाइयाँ दें। बस संगत जी आपको गुरुजी पे भरोसा, विश्वास हमेशा बनाए रखना है
और पूर्ण रूप से समर्पण करना है। अगर ये आपने कर लिया तो संगत जी आपको गुरु जी से मिलवाने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस संगत जी मैं वीरानी को विराम देती हूँ और यही कहती हूँ कि गुरुजी सबका कल्याण करना, सबको अपने अंग संग रखना, सबको साथ देना।